आज हम आपको MS एक्सेल में मैक्रो का यूज़ करना बता रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैक्रो क्या है। कई बार हमें एक्सेल में काम करते समय एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्रो रिकॉर्ड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट और एक्शन को रिकॉर्ड करते जाता है और फिर एक क्लिक पर उसी टेक्स्ट और एक्शन को वैसे के वैसे एक्सेल शीट पर पेस्ट कर देता है। मैक्रो रिकॉर्ड करना तभी उपयोगी है जब आपका डेटा बहुत सारा हो और आपको एक ही जैसे काम बार बार करना पड़ता हो। तो चलिए हम एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करके देखते हैं। मान लीजिए हम एक कंपनी में काम करते हैं और हमें बीते 1 वर्ष की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपनी को देनी है। हमारे पास यहाँ रिपोर्ट में एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम है और वो कौन से स्टेट में वर्क कर रहा है वो नाम दिया है। फिर यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बेचा है उनका नेम और फिर कितना बेचा है मतलब कितना बेचा है क्वांटिटी वो है और प्रोडक्ट पर पीस कितना है वो और लास्ट में टोटल वाला कॉलम है। हम टोटल सेल कॉलम में टोटल कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं ताकि हम प्रति माह प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्राइस एंटर करें तो यहाँ पे हमारा टोटल सेल का जो अमाउंट है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा। हम इसको ड्रैग कर देते हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वांटिटी और प्राइस में अभी कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं क्वांटिटी और प्राइस में कोई भी वैल्यू डालूंगी तो यहाँ पे अपने आप टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा। अब हम अपने सीट को एक रीनेम करके एक नाम दे देते हैं और जब भी हमें इस फॉर्मेट की ज़रूरत होगी तब हम इसकी डुप्लीकेट सीट बना करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और हम 2020 के जून मंथ के लिए इस फॉर्मेट की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए फॉर्मेट वाली सीट पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू में यहाँ पर मोर कॉपी का ऑप्शन दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी का जो चेक बॉक्स आएगा वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी सीट बन जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं रीनेम। इसको रीनेम करने के लिए हम रीनेम पर जाते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मेट करके लिख लेते हैं फॉर्मेट कंपनी और जो हमारी डुप्लीकेट कॉपी है उसका रीनेम दे देते हैं हम जून 2020। तो इस प्रकार से हमने अपने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया है और डुप्लीकेट सीट मैंने यहाँ पे बना लिया है। हम इस सीट पे एम्प्लॉय का
जून मंथ का डाटा यहाँ पर फिल करेंगे। आप देखिए कि मैंने सभी एम्प्लॉयर द्वारा बेचे हुए प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और उनका प्राइस यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा सेल का टोटल भी आ गया है। इसी तरह हमने बाकी के महीनों के लिए डुप्लीकेट कॉपी बना रखा है। तो यहाँ इसमें भी मैंने डेटा फिल कर दिया है। अब हमने ये रिपोर्ट बना करके कंपनी के मालिक को दी। तो कंपनी के मालिक ने इस रिपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने को बोला, जैसे कि आप शीट में टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे वो टोटल लिखा होना चाहिए और टोटल सेल अमाउंट का सम लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ टोटल का अमाउंट में सबसे ज़्यादा सेल कितने अमाउंट के हुए हैं वो लिखा होना चाहिए और टोटल सेल का एवरेज होना चाहिए। अब यदि हम हर महीने ये कैलकुलेशन मैन्युअली करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे में हम एक बार रिपोर्ट बनाते समय माइक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे कि सभी महीनों की शीट में उस समय माइक्रो का यूज़ करेंगे। इससे हमारा काफ़ी समय बचेगा। तो चलिए हम माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं। हम माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए व्यू टैब पर जाएंगे। वहाँ पे व्यू टैब में आपको माइक्रो का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे और माइक्रो रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रो को एक नेम दे देते हैं। हम दे देते हैं इसका नेम सेल रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट। अब हम यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे स्पेस की जगह हमें अंडर स्कोर्स डालना होगा। इसके लिए हम अंडर स्कोर्स डाल लेते हैं। फिर रिपोर्ट, फिर यहाँ पर नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें शॉर्टकट की, जिसमें हमें माइक्रो को रन करने के लिए इसमें एक शॉर्टकट की बनानी होगी, जिसमें पहले से कंट्रोल बना होता है, लिखा होता है और इसमें हमें फ्यूचर में माइक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए शॉर्टकट की बनानी होगी। तो इसमें मैं A to Z तक का कोई भी अल्फ़ाबेट डाल लूँगी, जिसमें से मैं M को डाल लेती हूँ। अब मेरी शॉर्टकट की बन गई है Ctrl+M। अब इसके बाद स्टोर माइक्रो इन का ऑप्शन दिया है, यानी आप माइक्रो को कहाँ स्टोर करना चाहते हो। ये सिलेक्ट करने के लिए हमें ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, करेंगे। फिर ओपन हुए मेनू में कोई सा भी ऑप्शन क्लिक करेंगे। यदि आप दिस वर्क बुक को आप सिलेक्ट करते हो तो वो जो है केवल इसी वर्क बुक में उपयोग कर सकते हैं आप। अगर आप न्यू वर्क बुक में आप अगर क्लिक करोगे तो आप न्यू वर्क बुक में उपयोग कर सकते हैं मैक्रो को। अब हम पर्सनल मैक्रो वर्क बुक पर क्लिक करते हैं और हम ओके प्रेस करते हैं। तो ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही हमारा विंडो बंद हो जाएगा और माइक्रो रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन कि यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अपनी शीट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं उनका सम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्वांटिटी वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। तो हमारा
जो प्रोडक्ट सेल है वो आ जाएगा। हम इसको कलर दे देते हैं हाईलाइट करने के लिए, और इसका फ्रंट साइड भी बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम टोटल सेल का अमाउंट निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और टोटल सेल वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल सेल आ गया है। इसका फ्रंट साइज बढ़ा लेते हैं और इसको भी एक कलर दे लेते हैं हाईलाइट करने के लिए। अब हम टोटल सेल का मैक्सिमम और एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम और एवरेज की हेडिंग मैंने बना ली है। अब पहले तो मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करूँगी। इसके लिए मैं सम का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब मैं टोटल वाले सेल के जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लूँगी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूँगी। तो यहाँ पास मेरे पास मैक्सिमम आ जाएगा। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन करूँगी। अब मैं टोटल सेल वाली सेल को रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूँगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी, एंटर कर दूँगी। मेरे पास एवरेज आ जाएगा। अब मैं मैक्रो को रन करती हूँ तो व्यू टैब में मैं व्यू मैक्रोस पर जाऊँगी और यहाँ पे पर्सनल सेल रिपोर्ट पर क्लिक करूँगी और रन करूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैं रन करती हूँ। तो यहाँ पर भी रन हो जाएगा और यहाँ पर भी मैं रन करूँगी मैक्रो को। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा मैक्रो रिकॉर्ड।